हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी को। तो एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोलॉजी टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्थोलॉजी। तो आज हम शुरू करेंगे एनाटॉमी को और एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोलॉजी को। ऑर्थोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ऑर्थोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, संधियों या क्या है, जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या है, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोलॉजी इसको क्या है, इसको सिंडेंसमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ऑर्थोलॉजी या इसे क्या है, सिंडेंसमोलॉजी। सिंडेंसमोलॉजी। किसी भी वर्ड के पीछे यदि लॉजी शब्द लगा होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करना। क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना। यानी किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, कि हम अस्थियों या क्या है, हड्डियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑर्थोलॉजी क्या हो जाएगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, संधियों या क्या है, जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जोड़ों का क्या कार्य होता है। जो जोड़ होते हैं, तो जोड़ का हमारे बॉडी में क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा जो क्या है, जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो क्या है, बॉडी में एक प्रकार से लीवर का कार्य करते हैं। यानी क्या है, शरीर को हिलने डुलने के लिए क्या है, जो जोड़ है वो सहायता करते हैं। इसके अलावा क्या है, लोकोमोशन में कार्य, यानी कि चलने फिरने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, चलने फिरने का कार्य करती है, जिसे क्या है, लोकोमोशन कहते हैं। तो लोकोमोशन क्या होता है, बॉडी को चलने फिरने के लिए। ठीक है, तो जो जोड़ होते हैं वो क्या है, शरीर को हिलने डुलने और क्या है, चलने फिरने के लिए क्या है, जोड़ है वो सहायता करते हैं। अब बात करते हैं कि जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वो किस पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे जोड़ होते हैं वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, लिगामेंट होते हैं। जॉइंट्स की बात करें तो वो क्या है, किस पर डिपेंड रहते हैं, जो जोड़ है वो क्या है, किस आकार का है और किस लिगामेंट से वो क्या है, संबंध रखता है। और इसके अलावा क्या है, वो किस प्रकार की मांसपेशियों के समूह पर कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार क्या है, जो हमारे जोड़ हैं उसी के ऊपर क्या है, डिपेंड रहता है। तो इसके बाद में बात करें कि जो हमारे जो जोड़ हैं, ठीक है, जोड़ की संरचना वो क्या है, उसकी गति के आधार पर क्या है, ये आगे 3 प्रकार से पाए जाते हैं। तो जोड़ हैं जो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि साइनोवियल जोड़, ठीक है, फाइब्रस जोड़, इसके अलावा क्या है, कार्टिलेजियस जोड़। तो जोड़ों की बात करें तो ये आगे क्या है, 3 प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइनोवियल जॉइंट। किस प्रकार का जोड़ है, साइनोवियल जॉइंट। इसे क्या है, मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। इसको क्या है, इनमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। तो इसके बाद में तीसरा पार्ट आता है इसका, कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट, और कार्टिलेजियस जॉइंट को क्या है, एम्पी ऑर्थोडियल भी कहते हैं। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले बात करी थी कि जो ऑर्थोलॉजी है, ऑर्थोलॉजी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत क्या है, अस्थियों या जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या है, ऑर्थोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि जोड़ के क्या कार्य हैं। जो जो हमारे जोड़ होते हैं वो एक प्रकार क्या है, लीवर की भांति कार्य करता है, यानी क्या है, जो हमारे जोड़ है वो हमारे शरीर को क्या है, चलने फिरने में और क्या है, हिलने डुलने में सहायता करते हैं। जो हमारे जोड़ हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं या किस पर निर्भर रहते हैं। तो जो हमारे जो जोड़ हैं वो क्या है, किसी प्रकार के लिगामेंट से सम्मिलित होते हैं और क्या है, वो किसी आकार में या किसी मांसपेशियों के समूह पर कार्य करते हैं। तो उन पर क्या है, ये डिपेंड होकर क्या है, बॉडी का संचालन करते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ की संरचना और क्या है, उसकी गति के आधार पर क्या है, ये आगे 3 प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले साइनोवियल जोड़, इसे क्या है, मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है फाइब्रस जॉइंट, इसे क्या है, इन मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है कार्टिलेजियस जॉइंट, इसे क्या है, एम्फी ऑर्थोडियल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइनोवियल जॉइंट क्या है। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट को क्या है, मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा क्या है, इसको डाईऑर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। डाईऑर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। इसके मूवेबल जॉइंट और क्या है, इसको डाईऑर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। जो ये साइनोवियल जॉइंट है आगे क्या है, 3 प्रकार से पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है ये आगे 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है जॉइंट कैप्सूल। सेकंड नंबर पे आता है लिगामेंट। पहला है जॉइंट कैप्सूल, सेकंड है लिगामेंट। इसके अलावा 3 नंबर पे आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि साइनोवियल जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट क्या है, आगे क्या है, 3 प्रकार से पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट को क्या है, मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा से वो डाईऑर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। तो जो आगे साइनोवियल जॉइंट है आगे 3 प्रकार से पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, ये आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है। इसमें पहले बात करते हैं साइनोवियल कार्टिलेज के बारे में। तो साइनोवियल कार्टिलेज क्या है, यानी कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्टिलेज होती हैं वो क्या होती हैं, एक प्रकार की चिकनी होती हैं, यानी चिकनी प्रकार की पाई जाती हैं। ये चिकनी क्यों होती है, क्योंकि जो जोड़ों में जो होने वाले घर्षण हैं, जोड़ों में होने वाले घर्षण को कम करने के लिए क्या है, घर्षण को कम करने के लिए क्या है, ये जो इसमें लिक्विड पाया जाता है चिकना, ठीक है, वो इसलिए पाया जाता है ताकि क्या है, जोड़ों में घर्षण ना हो। जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड और क्या है, नर्व्स में नहीं पाई जाती है। जो ये कार्टिलेज होती है इसमें क्या है, ना तो ब्लड पाया जाता है ना ही क्या है इसमें नर्व्स पाई जाती हैं। आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है इसमें क्या है, ना तो ब्लड पाया जाता है ना ही इसमें क्या है नर्व्स पाई जाती हैं, यानी क्या है इसमें खून और क्या है इसमें कोई किसी प्रकार की नसें इसमें नहीं पाई जाती हैं। ये जो अपना पोषण है कहाँ से प्राप्त करती हैं, जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से प्राप्त करती हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन और क्या है साइनोवियल फ्लूइड से। साइनोवियल मेम्ब्रेन
और क्या है साइनोवियल फ्लूइड से। इसमें क्या है किसी भी प्रकार की ब्लड और क्या है नर्व्स नहीं पाई जाती हैं, तो इसीलिए क्या है जो कार्टिलेज है जो अपना पोषण है, जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से प्राप्त करती हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन और क्या है साइनोवियल फ्लूइड से क्या है अपना पोषण वो ग्रहण करती है। ठीक है, ये भी क्या है आगे दो प्रकार से पाई जाती हैं। जो साइनोवियल कार्टिलेज है या आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये क्या है आगे दो प्रकार की पाई जाती हैं। क्या है ये आगे दो भागों में डिवाइड होती है। पहली आती है इसमें इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज और दूसरा आती है इसमें सरकम फ्रंटल कार्टिलेज। कौन कौन सी आती है, सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज और सेकंड आती है सरकम फ्रंटल कार्टिलेज। तो पहली कौन सी आती है इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है आगे क्या है दो प्रकार से पाई जाती है, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज और क्या है सरकम फ्रंटल कार्टिलेज। इसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है आगे कितने प्रकार की पाई जाती है, या क्या है इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो किसका पार्ट है, या क्या है सरकम फ्रंटल किसका पार्ट है। तो ये क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है आगे दो प्रकार से पाई जाती है, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज और क्या है सरकम कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आगे दो प्रकार से पाई जाती है। सबसे पहले हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, एक प्रकार की चिकनी होती है। ये क्या है जोड़ों में होने वाले घर्षण को कम करने के लिए क्या है इसमें एक लिक्विड होता है जो कि क्या कैसा होता है चिकना होता है। ठीक है, इसमें क्या है कार्टिलेज में किसी भी प्रकार का नर्व्स नहीं पाई जाती है, इसमें कोई ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड और नर्व्स की वजह से क्या है जो इसमें न्यूट्रिशन है जो पोषण है वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए क्या है इसमें जो पोषण है वो प्राप्त करने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और क्या है साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा क्या है इसमें पोषण प्राप्त होता है। यह कि दो प्रकार की होती हैं, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज और क्या है सरकम फ्रंटल कार्टिलेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट कैप्सूल के बारे में कि जॉइंट कैप्सूल क्या है। सेकंड नंबर पे आता है जॉइंट कैप्सूल। अभी पढ़ा हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में, इसके बाद में हम पढ़ते हैं जॉइंट कैप्सूल के बारे में कि जॉइंट कैप्सूल क्या है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की नलिका रूपी थैले की आकार की एक झिल्ली होती है। कैसी होती है, एक नलिका आकार रूपी रूप में क्या है एक जो क्या है थैली नुमा आकार की क्या है झिल्ली होती है, जो क्या है हड्डी की दोनों जो उसकी जो क्या है सतह होती है उसको क्या है ढककर रखती है। क्या है हड्डी के दोनों जो संधियाँ जो सतह होती है या इसे क्या बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस होती है उसको क्या है ये ढककर रखती है। क्या है तेलीय स्त्रावण होता है जिसे क्या है जॉइंट ऑयल, ये क्या है इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जॉइंट कैप्सूल क्या होता है कि एक प्रकार की नलिका रूपी थैले आकार की झिल्ली होती है। इसमें क्या होती है थैले नुमा आकृति होती है, थैलेनुमा आकृति होती है और ये कैसी होती है चिकनी होती है। इसमें क्या होता है तेलीय स्त्रावण होता है। तेलीय स्त्रावण होने की वजह से क्या है इसको जॉइंट ऑयल या इसे क्या है साइनोवियल फ्लूइड से भी इसको क्या है जाना जाता है। क्या है जो जॉइंट कैप्सूल है ये क्या है थैलेनुमा आकार की झिल्ली होती है। ठीक है, जो क्या है हड्डी के दोनों जो संधियाँ सतह होती है जो आर्टिकल जो सरफेस होती है उसको ढकने का कार्य करती है।
ठीक है। जो इसमें क्या और क्या होता है, इसमें जो तेलीय स्त्रावन होता है उसे क्या है जॉइंट ऑयल या क्या है इसे को साइनोवियल फ्लूइड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये तो हुआ अपना जॉइंट कैप्सूल के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट की लिगामेंट के बारे में, कि लिगामेंट क्या होते हैं। जो आर्टिकुलर लिगामेंट है वो किस प्रकार का होता है, एक प्रकार की रस्सी या क्या है बैंड आकार में पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं, रस्सी आकार में या क्या है बैंड के आकार में होती है। ठीक है, ये आगे कई प्रकार की पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्या है जो दोनों हड्डियों जहाँ पर जोड़ मिलता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है एक प्रकार का साइनोवियल जो झिल्ली है ऐसे क्या है आवरण के रूप में पाई जाती है। दूसरा जैसे कि इसमें कोलेटरल लिगामेंट, वो क्या होता है कि जोड़ को सामान्य स्थिति में रखने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके इंटर एक्सेस लिगामेंट के बारे में, कि इंटर एक्सेस जो लिगामेंट है वो क्या होता है कि दोनों हड्डियों को क्या है संपर्क में रखती है। इसके बाद में पार्ट आता है इसका एनुलर लिगामेंट, वो क्या होता है कि टेंडन और क्या है मांसपेशियों की रक्षा के लिए। जॉइंट कैप्सूल के बाद में डिस्कस करते हैं जॉइंट लिगामेंट को, कि जॉइंट जो लिगामेंट है या आर्टिकुलर लिगामेंट है वो क्या है। तो जो लिगामेंट होते हैं वो क्या है रस्सी या क्या है बैंड की भांति का होता है। ये क्या है रस्सी या बैंड आकार का होता है। ठीक है, जो आर्टिकुलर लिगामेंट है ये आगे कई प्रकार का पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि ये क्या है हड्डियों के जोड़ पर आवरण के रूप में पाया जाता है। जो ये साइनोवियल लिगामेंट है वो क्या है हड्डियों के जोड़ पर क्या है एक आवरण के रूप में क्या है या झिल्ली के रूप में या क्या है एक परत के रूप में ये पाया जाता है। दूसरा इसमें क्या है कोलेटरल लिगामेंट। कोलेटरल लिगामेंट क्या होता है कि जोड़ को सामान्य स्थिति में रखने में मदद करता है। क्या है, जोड़ को सामान्य स्थिति में रखने में मदद। जो कोलेटरल लिगामेंट होता है वो क्या होता है जोड़ को सामान्य स्थिति में रखने में मदद करता है। इसके बाद में बात करते हैं इंटरऑक्सस लिगामेंट के बारे में। ये इंटरऑक्सस लिगामेंट क्या होता है कि जो दो हड्डी होती हैं, दो हड्डियों को जो आपस में क्या है जो संपर्क में रखने के लिए ये क्या है काम करता है। दो हड्डियों को संपर्क में रखने के लिए क्या है दो हड्डियों के संपर्क में रखने के लिए क्या है इंटरऑक्सस लिगामेंट कार्य करता है। इसके बाद में बात करते हैं कि एनुलर लिगामेंट क्या होता है। एनुलर लिगामेंट ये होता है कि जो टेंडन और क्या है मांसपेशियों की तो रक्षा के लिए क्या है एनुलर लिगामेंट कार्य करता है। क्या है टेंडन और लिगामेंट के रक्षा के लिए। तो ये क्या है टेंडन और लिगामेंट को क्या है प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, एनुलर लिगामेंट करता है। तो ये टॉपिक क्या है काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको हम दोबारा से इसको रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑर्थोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी कि ऑर्थोलॉजी डेफिनेशन क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है संधियों या क्या है जोड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। इसे सिंडेंसमोलॉजी भी कहते हैं। लॉजी का अर्थ क्या होता है किसी के बारे में अध्ययन करना। तो जोड़ों का क्या कार्य होता है कि शरीर को हिलने डुलने और चलने फिरने में मदद करना। ठीक है, जो हमारे जोड़ होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, वो क्या है किसी आकार ठीक है या किसी की प्रकार पर या क्या है लिगामेंट से क्या है जो सम्मिलित होते हैं या क्या है मांसपेशियों के समूह पर वो क्या है कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि डिपेंड के बारे में जो हमने इसके बारे में बात करी थी कि जोड़ और जोड़ की संरचना और गति के आधार पर क्या है ये आगे तीन प्रकार से पाए जाते हैं। साइनोवियल जोड़, इसे क्या है मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे बात करी थी फाइब्रस जॉइंट के बारे में, इसे क्या है इनमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। तीन नंबर पे बात की थी कार्टिलेजियस जॉइंट, इसे क्या है एम्पी ऑर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं।
तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट क्या है, एक प्रकार का मूवेबल इजी या इसे क्या है डाई ऑर्थोडियल जॉइंट भी कहते हैं। ये आगे क्या है 3 प्रकार से पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि जॉइंट कैप्सूल, सेकंड इसमें लिगामेंट और क्या है आर्टिकुलर जो कार्टिलेज, इसमें क्या है इसमें 3 प्रकार से आगे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइनोवियल जॉइंट के टाइप को। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इसके आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, ये जो इसकी लेयर होती है एक प्रकार कैसी होती है, चिकनी होती है, ठीक है, जो क्या है फ्रिक्शन को कम करने के लिए मदद करती है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसमें क्या ब्लड नहीं पाया जाता है और इसमें कोई भी नर्व्स नहीं पाई जाती है। तो ये क्या है जो अपना पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो कहाँ से प्राप्त करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन और क्या है साइनोवियल फ्लूइड से क्या है जो अपना ही क्या है पोषण क्या है प्राप्त करती हैं। फिर क्या है आगे 2 प्रकार की पाई जाती है, इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज और क्या है सर्कम फ्रंटल कार्टिलेज, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी जॉइंट कैप्सूल के बारे में कि ये कैसी होती है, एक प्रकार की झिल्ली नुमा आकृति होती है, ठीक है, जो कैसी होती है थैले की आकार की बनती होती है। और इसके बारे में बात करी थी कि जो ये जो क्या है हड्डी के जो संधियाँ तय होती हैं उसको क्या है ये ढककर रखती है, जिससे क्या है उसमें क्या है जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको ढकने में मदद करती है। और जो जॉइंट कैप्सूल होते हैं वो एक प्रकार की क्या है तेलीय स्त्रावण करता है, इसीलिए क्या है इसको जॉइंट ऑयल या क्या है इसको साइनोवियल फ्लूइड के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके बाद मैंने बात की थी कि आर्टिकुलर लिगामेंट क्या है। तो ये क्या है रस्सी और क्या है बैंड की भांति के आकार का होता है, ये आगे कई प्रकार का पाया जाता है। तो ये क्या है हड्डियों के जोड़ के आवरण के रूप में क्या है उसमें मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है कोलेटरल लिगामेंट, ये क्या होता है कोलेटरल लिगामेंट क्या है जोड़ों के सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या है कोलेटरल लिगामेंट कार्य करता है। इंटरऑक्सस लिगामेंट क्या होता है कि ये क्या है दोनों हड्डियों के क्या है संपर्क में रखने के लिए उसको संपर्क में रखने के लिए कार्य करता है। तो लास्ट हमने बात की थी कि एनुअल लिगामेंट क्या होता है, कि एनुलर जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है टेंडन और क्या है जो लिगामेंट है उसकी क्या है प्रोटेक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।